नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शरण। चुनावी रंग में आज तमाम लोग रंग गए हैं। तमाम प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करने के बाद अब सिंबल के इंतजार में हैं। दूसरी तरफ गोरखपुर ग्रामीण से एक ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया से इन्होंने पर्चा भरा है, जो प्रबंधक संघ का गुट है और प्रबंधक संघ के गुटों से ये नामित होकर के आज चुनाव मैदान में हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर होगा। मैं इनसे बात करता हूं कि किस मुद्दे पे ये आज गोरखपुर ग्रामीण में नामांकन किए हैं, क्या इनका एजेंडा है। भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका एजेंडा क्या है? आप किस बूते से, किस समीकरण पे गोरखपुर ग्रामीण में चुनाव मैदान में? देखिए, मेरा एजेंडा सिर्फ यही है कि जो हमारी गोरखपुर ग्रामीण की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कोई पार्टी या कोई नेता या कोई विधायक उस पर चर्चा नहीं करता है। अच्छा, इसलिए जो है हमें उस बातों पर चर्चा करना है, उस पर काम करना है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ समाजवादी पार्टी विजय बहादुर को उतार दी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विपिन सिंह को, सिटिंग विधायक हैं यहाँ ग्रामीण के, उनको उतार दी है। कहाँ टिक पाएंगे आप इन लोगों के सामने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव में तमाम नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि बाहुबली और अपराधी तत्व के लोग, करोड़पति और अरबपति ही लोग चुनाव लड़ के जीत के चले जाते हैं। अपने के बीच के विधायक बनाएंगे तभी जो है हमारी कामों को बल मिलेगा और हमारे काम होंगे। तो जनता जागरूक हो रही है और उनको जागरूक करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप वित्तविहीन गुट के प्रबंधक दल के उसमें से आ रहे हैं, या आपका जो यहाँ से जो पार्टी है वित्तविहीन प्रबंधक गुटों के ही सहयोग से चल रही है, तो क्या आप सरकार के सामने क्या आपका मुद्दा रहेगा? क्या सरकार के सामने कुछ आपकी प्रस्तावना रहेगी या बात रहेगी कि हम अपने मांगों को पूरा करा पाए या अपने मांगों को लेकर जनता के बीच जाएं? क्या रहेगा? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो हमारे बच्चों को अशिक्षित बना के जो अपंग और अपाहिज बनाना चाहती है, हमारे छोटे छोटे विद्यालय के प्रबंधक जो कम पैसों में, कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है और बच्चों को शिक्षित करके कि भविष्य में रोजगार न मांगे, इस पे जो है सरकार बल दे रही है। इसको हमें हटाना है। इस मुद्दों को लेकर मैं समाज में, अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ। आप अगर यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, अगर आप इन केस अगर आपकी उम्मीदवारी तय है और आप अपनी उम्मीदवारी पे खरा उतरते हैं, आपकी सीट निकलती है, तो विकास के कौन मुद्दे आपके सामने रहेंगे? क्या करेंगे आप विकास के एजेंडे? देखिए, हमारे विकास के प्रमुख जो है 5 मुद्दे हैं जो एकदम मेन है। उसके बाद तमाम कई मुद्दे हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला मुद्दा ये है कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बिजली के तार लटके हुए हैं, सड़क जो है अच्छी नहीं है, जल जमाव हो रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं इस पर तो काम करना ही करना है। दूसरी बात है, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है अशिक्षित हैं और नौजवान रोजगार नहीं पा रहे हैं, उस पर काम करना है। हमारे प्रबंधक बंधु जो अपने स्कूल को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको खिलाफ जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उस पर काम करना है। हमारे इस पूरे गोरखपुर ग्रामीण क्या पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम प्राइवेट कंपनी जैसे PSCL और सहारा हुए, इनके पैसे जमा हुए हैं और हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इस पर कोई पार्टी कोई चर्चा नहीं कर रही है, कोई नेता इस पर बात नहीं कर रहा है, कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। हमारे पैसे कब मिलेंगे हमको? इस तमाम जो है बेसिक मुद्दाओं पे काम किया जा रहा है और जाति पात के भेदभाव से ख़त्म किया जाए और ये बेसिक मुद्दा पे चुनाव लड़ने की हमारी योजना है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है जनता का? आपको हाथों हाथ जनता ले रही है? जनता बहुत समर्थन दे रही है और जनता समझ रही है कि ये बाहुबली और करोड़पति, अरबपति और अपराधी किस्म के नेताओं को हटाना है और अपने के बीच 95% जो हमारी जनता है, जो गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, वो हमें भरपूर समर्थन दे रही है। क्योंकि अगर अपने के बीच का कोई विधायक विधानसभा में जाएगा तो अपनी मूल समस्याओं पे वो काम कर सकता है, बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है। क्या कम पैसे वाला उम्मीदवार, क्या गरीब उम्मीदवार आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में चुनाव मैदान में उतर सकता है? क्या समर्थन जनता देगी उसको? ऐसा लग रहा है आपको? जी, आपकी बात एकदम सही बोल रहे हैं। तमाम लोग जो है होपलेस भी कर रहे हैं कि आप जो है कहाँ लड़े हुए हैं। यहाँ जो है बाहुबली लड़ रहे हैं, यहाँ अरबपति लड़ रहे हैं, यहाँ फॉर्चूनर से चलने वाले नेता लड़ रहे हैं, लेकिन हम उनको समझा रहे हैं और बहुत लोग मेरे साथ भी आ रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि अपने के बीच के विधायक को प्रतिनिधि बना के भेजते हैं
लेकिन अपने के बीच के प्रतिनिधि बना के भेजते कहाँ हैं? वो भेजते हैं 5% अरबपति करोड़पतियों को। तो कहाँ आपका काम करेगा? तो उनको समझाया जा रहा है कि आप 95% मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से विधायक बना के विधानसभा में भेजिए, जो आपकी आवाज़ को उठाएगा और आपके काम को करेगा। जो 10 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करके विधायक बनेंगे, उनसे काम की अपेक्षा क्यों करते हैं? आप धार्मिक भी लग रहे हैं, मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं, क्या मन्नतें मांगे हैं आज? भगवान से मैं यही मांगा हूँ कि भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गोरखपुर ग्रामीण और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का सेवा करूँ और जब तक जिंदा रहूँ इनके सेवा के लिए लगा रहूँ। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार, गोरखपुर ग्रामीण से प्रत्याशिता इन्होंने दर्ज कराई है और यहाँ चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि इनके सामने बड़े बड़े दिग्गज उम्मीदवार यहाँ पे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, लेकिन उसके बीच ये अपने कारवा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हनुमान मंदिर गोरखपुर में ये दर्शन करने आए थे, इनसे हमारी मुलाकात हुई। वक्त बताएगा होगा क्या, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन मनोज संघ, हम शंभू शरण।